ये 5 महान व्रत बताए। अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत मानसिक। शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिहि चिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महताम्यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थों को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे। उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महताम्यात्। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत् कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत् कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में, अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है।
जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आए, तो आप जीत जाएंगे इसे कि दृष्टा एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं होगा, एक काम तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयेत कामम। तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसान् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। क्रम है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो, राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो गया। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते, गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाए। मूढ़ता काम करती स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया
ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया, प्रथम गति जात की। संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई। संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठा ले, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो, कितनी बढ़िया है रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये खा जाती है। अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं और देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे, घोड़े से चारों रुक गए। बोले यार किसी की गिर गई, आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते, चलो एक पेड़ के नीचे बैठे। अब भूख बहुत लगी है, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से। उनका ये बहुत कीमती कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यही पा लेते हैं और कह देंगे कि हम तो पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पा लेंगे, वो दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो 2 गए हैं, लौट क्या है धीरे से सीधे यहीं शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया और 2 हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पावे, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट कर देगा, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मार देगा। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट। इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कत्ते संपत्ति पड़ी खा गई, 4 को मार डाल, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थेक्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की।
मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है, नहीं? एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए, या लो हो जाएगा, दो में एक हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है। सबको लगता है ना डर, ईमानदारी से देखो डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए और कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, 1 सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्तु लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव दे, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया ले, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहां के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्री में डालते, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है, वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है, कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है, न शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव, या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो जैसे इस संसार में 4 लोगों से मित्रता करके और सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, और ऐसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाच रहे। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो उनको मालूम नहीं है, पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय सांद्रानंद प्रेम मूर्ति के, पर बहुत अच्छा लगा उसका भाव कि वो अपने भाव में तो डूब रहे हैं कि श्री जी को अगर मुहासे हो गए तो लाल जी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा। ये सब पार्थिव शरीर में होते, चिदानंद में नहीं होते। आज तक निकुंज में कहीं शौचालय का वर्णन नहीं आया, ले आया। क्यों? पदार्थ चिदानंद और देह चिदानंद। पाना ऐसे ही जैसे आप प्रगट में पा रहे हो, ऐसे ही पाना है। ओ शब्द बाहरी विकारात्मक शरीर नहीं। एक बार हिम्मत करो, यहां का राग जो है जैसे आपको लग रहा है ना, इसी के कारण आपको मरने से डर लग रहा है। ऐसे ही महान, इससे अनंत गुना प्रेम प्रियालाल से हो जाएगा, धाम से हो जाएगा। कैसी कैसी कुंज निकुंजे,
और सखियां बहुत प्यार करने वाली हैं। ललिता जी, विशाखा जी, चंपकलता जी, चित्रा जी, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, ये सब अनंत माताओं जैसा प्यार लिए आपका स्वागत करेंगी, आपको दुलार करेंगी। इनके बीच में रहना, प्रिया प्रीतम के साथ रहना, बड़ा आनंदमय जीवन। ये भक्ति रस का चरम अवस्था का महामाधुर्य रस, बिल्कुल सच्ची कहते हैं। देखो अपने लोग तो कितने में आनंदित हो जाते हैं सांसारिक नाटक में। अपने तो चार लोग जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे हम प्यार करके जीना चाहते हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं। भले लड़का रोज पिटाई करे, लेकिन है तो मेरा लड़का। भले संसार के हमारे रिश्ते कड़ुए हो गए हो, लेकिन है तो हमारे रिश्तेदार, हम उनके बीच में रहना चाहते हैं। सोचो ऐसे कपट भरे संसार से हम प्यार कर सकते हैं, तो निर्मल प्रिया प्रीतम और उनकी सहचरी गण, जहां प्यार ही प्यार विशुद्ध है, वहां हमें कितना सुख मिलेगा। जहां न मरने का भय है, न बिछुड़ने का भय है, न प्रलय का भय है, जहां न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, एक चिदानंद तेज, एक महान ब्रह्मानंद, परमानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद घन, जिन इन नामों से जिसको पुकारा जाता है वो बरस रहा है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। वही चलना है। अब श्री जी के पास चलना, तो एक तैयारी कर लो, मरना है। अब ये समस्या है, श्री जी ऐसा कुछ करें कि एक जो है हवाई जहाज भेजे और उसी में सब बैठ जाएं आराम से, जा रहे निकुंज, ऐसा तो चलेगा, लेकिन मार के चल रहा है। और इस देश में मर के ही चलना होता है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाटिया में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। एक बार निश्चय कर लो, तैयारी करो श्री जी के पास जाने की। कोई तैयारी नहीं कर रहा है, सब तैयारी रहने की कर रहे हैं। कोई लाखों में एक चलने वालों में तैयारी कर रहा है कि मुझे श्री जी के पास जाना है। जाने वाला जो कुछ रखना होता रख देता, जो कुछ समर्पित करना होता समर्पित कर देता, बिल्कुल तैयारी फिट। हर समय तैयार रहो। ट्रेन आने का तो समय होता है, अमुक प्लेटफार्म में यात्रीगण ध्यान दें, ये प्लेटफार्म में ये ट्रेन आ रही है। अपने तो न प्लेटफार्म का पता है, न ट्रेन नंबर का पता है, न समय का पता है। कभी भी बोले गए, अच्छा गए, बस इतना सुनने को मिलता है। रामकृष्ण मिशन में भर्ती किया, बोले वो दिल में ऐसा हुआ और हार्ट फेल हो गया। अभी कल ही परसों तो संस्कार करके आ रहे। यहां कब कौन बिछड़ जाए, जाने की तैयारी कर लो। हमारे सत्संग का उद्देश्य है प्रियालाल की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए आपको अटैची हर समय तैयार रखना है। अटैची में नाम वाणी होना चाहिए। नाम रूपी धन, वाणी रूपी धन आपके भाव रूपी अटैची में तैयार है, तो आप पक्का समझो रिजर्वेशन है आपका। हमारी श्री जी के यहां से पालकी आती, विमान नहीं आता, ध्यान रखना। मधुर मधुर नौ किशोरी सखियां श्री जी की पालकी में बैठाल के ले जाती हैं उस नवीन सखी को। ये पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा, जब भाई जी पालकी में बैठे हुए ब्रज में आ रहे थे, शरीर पूरा हुआ तो देखा कि आकाश मार्ग से नवीन नौ सहचरियां, बीच में एक नवीन सहचरी जो पालकी, जब गौर से देखा बाबा ने तो देखा ये तो भाई जी हैं और वृंदावन, यही तो आए सब महापुरुष। हम सबको श्री जी के पास जाना है, पर जाने की तैयारी कर लो। ये जो आज चर्चा अष्ट पुष्पों की हुई, मानसिक व्रतों की हुई, यही तैयारी है। ये बाहरी दिखावा हमको किसी के लिए नहीं करना, हमें अपने प्यारे जू को प्रसन्न करना, हमें ये तैयारी करनी। और इस तैयारी में नाम वाणी ही काम देगा। जितना नाम रूपी धन है, ऐसे तैयार रहो जैसे आपको जाना, ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं, क्योंकि अब जाना है। ऐसे ही नाम जमा कर लूं, खूब वाणी जी का गायन जमा कर लूं, दूसरों को सुख पहुंचा दूं, जो हमारे पास सामग्री है सबका मंगल करने वाली, ये है तैयारी करना। दूसरों का छीन छीन कर बैंक बैलेंस करना, सुख भोगना, ये तैयारी करना है। या पुनः आने की व्यवस्था करना है। ये आना जाना मिटाना, ये केवल मानव जीवन से हो सकता है, अन्य जीवन से नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, और एक दिन कोई ऐसा ना जाने पाए जिस दिन तैयारी ना हो तुम्हारी। जो चलने के लिए तैयार रहता है उसको मृत्यु नहीं होती, महोत्सव होता है, और जो तैयार नहीं होता उसकी मृत्यु होती है।
अपने को महोत्सव, अपनी तैयारी है। सोचो जब यहां से प्रियाजू की सखी आएंगे ली वाले, जब हम वहां पहुंचेंगे तो ऐसे स्वागत करते हमारे प्रियालाल, आओ बहुत जन्मों से बिछुड़े थे, आए मिले, परिवार आपने हरिहंस कंठ, आओ मेरे बच्चे, बहुत समय से मेरे से दूर थे। अभी हमको प्रियालाल पराये लग रहे हैं, ये अपने लग रहे हैं, लेकिन सच्ची मानना जिस दिन तो अनंत जन्मों से जिनसे हम बिछुड़े थे, मैं उन्हीं का हूं, पक्का उन्हीं का हूं, उनसे बिछुड़े थे, तब वो जो सुख मिलता है, पहचान जो छुप गई थी, स्मृति जो नष्ट हो गई थी, वो स्मृति जब जागृत हुआ, अरे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे अंशी, महान सुख। पर वहीं चलना है, नजदीक आ चुके हो, तैयारी भर कर लो, बस तैयारी कर लो। नाम बाणी की तैयारी है, परम धन राधा नाम इकट्ठा कर लो, खूब बाणी जी का गायन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, चलना है यार। किसी से बैर मत करो, चलना है। किसी से प्यार मत करो, चलना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू सो बैर, समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम, सब में समान भाव, भगवत भाव रखते हुए निकल चलो प्रियालाल के चरणों में। यही जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।